हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है हम लोग इस समय जिस टॉपिक को लेके चल रहे हैं वो टॉपिक कक्षा 12 12th क्लास इतिहास का आपका टॉपिक है और इस टॉपिक का नाम है महाराणा प्रताप। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसा आपको मैंने पहले बता चुका हूं, इस टॉपिक के अंदर सबसे पहले हमने महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ा था, महाराणा प्रताप के जीवन के बारे में पढ़ा था, किस तरीके से उनका राज्याभिषेक हुआ उसके बारे में हमने पढ़ा था। उसके पश्चात हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में पढ़ा। उसके पश्चात में अब जो नेक्स्ट जो हम बिंदु लेके चल रहे हैं इसी पार्ट के अंदर, वह पार्ट है शाहबाज खान का अभियान। देखिए, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में शाहबाज खान को अकबर ने मेवाड़ के ऊपर उसके प्रभाव को बढ़ने से रोकने के लिए शाहबाज खान को भेजा था। इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है महाराणा प्रताप। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के बारे में बेटा हम पढ़ने जा रहे हैं। इस टॉपिक के अंदर जो आज का हमारा जो टॉपिक चलेगा उसमें हम शाहबाज खान के बारे में पढ़ने जाएंगे। शाहबाज खान का अभियान। शाहबाज खान के अभियान के बारे में हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। इस अभियान के अंतर्गत बात की जाए तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि शाहबाज खान के अभियान के अंतर्गत अकबर के द्वारा हल्दी घाटी के युद्ध के बाद प्रताप को पूरी तरह कुचलने के लिए मीर बख्शी शाहबाज खान को 3 बार प्रताप के विरुद्ध भेजा गया है। कितनी बार भेजा गया है? वो 3 बार प्रताप के विरुद्ध भेजा गया है। किसके विरुद्ध भेजा गया है? प्रताप के विरुद्ध, महाराणा प्रताप के विरुद्ध। ठीक है, तीनों बार जो इनको भेजा गया है तो उसके अंतर्गत 15 अक्टूबर 1577 ईस्वी को शाहबाज खान को प्रथम बार मेवाड़ के लिए रवाना किया गया। 15 अक्टूबर 1577 को प्रथम बार अभियान के रूप में महाराणा प्रताप के विरुद्ध भेजा गया, रवाना किया गया। प्रथम आक्रमण में शाहबाज खान ने केलगांव पर अपना अधिकार का कुंभलगढ़ पर डेरा डाल दिया। उसको लेने में सफलता नहीं मिली। कुछ समय पश्चात में प्रताप पर ने इसको प्राप्त कर लिया। प्रथम अभियान के अंतर्गत शाहबाज खान को भेजा गया। शाहबाज खान ने अधिकार कर लिया, लेकिन शाहबाज खान के अधिकार के तुरंत बाद में अगर बात की जाए, तुरंत प्रताप ने इस पर अधिकार कर लिया और प्रताप के अधिकार करने के कुंभलगढ़ पर डेरा डाल दिया, लेकिन उसको अधिकार कर लिया। ठीक है, शाहबाज खान ने गांव पर अधिकार कर लिया, कुंभलगढ़ पर डेरा डाला, लेकिन उसको प्राप्त करने में उसको सफलता प्राप्त नहीं हुई। शाहबाज खान उसको कुंभलगढ़ प्राप्त करने में उसको सफलता प्राप्त नहीं हुई। उसके पश्चात में अगर बात की जाए, कुछ समय पश्चात उन्हें अधिकार कर लिया गया। प्रताप राम ने अक्षराज के पुत्र सोमकला को किलेदार युद्ध कर अपने सैनिकों के साथ इधर की तरफ निकल गया। चूलिया गांव में ठहरा, जहां मामा साहब और उसके भाई ताराचंद ने 25 लाख रुपए और 20,000 असरफियां भेंट की। देखिए, उसके पश्चात में आगे चलकर जो भामाशाह है, क्या नाम है? भामाशाह। जब ये चूलिया गांव के अंदर घेरे हुए थे, कौन? महाराणा प्रताप। जब चूलिया गांव के अंदर महाराणा प्रताप ठहरे हुए थे तो भामाशाह और उनके भाई
भामाशाह और उनके भाई ताराचंद ने 25 लाख रुपए और 20,000 असरफियां महाराणा प्रताप को भेंट की। किसको भेंट की? महाराणा प्रताप को भेंट की, उनको दी, जिससे वो सेना को तैयार कर सके। भामाशाह और उनके भाई ताराचंद ने 25 लाख रुपए और 20,000 असरफियां महाराणा प्रताप को भेंट की, जिससे वह अपने सैनिक प्रशासनिक क्षमता को और बढ़ा सके। इससे महाराणा प्रताप ने अपनी प्रशासनिक जो क्षमता थी उसको उन्होंने आसानी से इसको बढ़ाया, और बढ़ाने के पश्चात में मेवाड़ के प्रधानमंत्री के रूप में महासाणी के स्थान पर उनके कर्तव्य भाव को देखते हुए मेवाड़ के प्रधानमंत्री के रूप में उनको नियुक्त कर दिया। भामाशाह की आर्थिक सहायता प्राप्त होने के पश्चात में प्रताप ने सेना का पुनर्गठन किया और जुलाई 1582 में अवसर देखकर दिल्ली राजसमंद के दर्रे में कायम मुगल थाने पर हमला कर दिया। कब? 1582 के अंदर दिल्ली राजसमंद, यहां पर एक मुगल थाना था। मुगल थाने के ऊपर इन्होंने क्या कर दिया? राजसमंद दिल्ली के दर्रे में कायम मुगल थाने पर क्या कर दिया? इन्होंने हमला कर दिया। यहां पर अकबर के जो चाचा है, अकबर के चाचा जिनका नाम सुल्तान खान था, वो इस थाने के रक्षक थे। सुल्तान खान का नियंत्रण था। अमर सिंह ने अपना भाला इतनी प्रहार से उनके ऊपर फेंका कि सुल्तान खान को भेजता हुआ, उनके घोड़े को भेजता हुआ वह निकल गया। यानी कि अगर कुल मिलाकर कहा जाए तो दिल्ली की विजय के पश्चात में पर्वतीय भाग पर महाराणा प्रताप का अधिकार हो गया। कर्नल जेम्स टोल ने दिल्ली के युद्ध को मेवाड़ की थर्मापल्ली कहा है। क्या कहा है? मेवाड़ का मिलातन कहा है। मैं अपने शब्द वापस ले रहा हूं। कर्नल टोल ने दिल्ली के युद्ध को मेवाड़ का मेराथन, क्या कहा बेटा? मेवाड़ का मेराथन कहा कर्नल टोल ने। ध्यान रखिएगा, कर्नल टोल ने दिल्ली के युद्ध को मेवाड़ का मेराथन कहा है। ठीक है बेटा, यहां तक हमने पढ़ लिया था। प्रताप के विरुद्ध अंतिम अभियान के अंदर देखा जाए अकबर ने 6 दिसंबर 1584 को जगन्नाथ कछवा को अजमेर के राजा भानु के छोटे पुत्र को अजमेर का सूबेदार बनाकर मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा, लेकिन जगन्नाथ कछवा कुछ नहीं कर पाया और वह निराश होकर 1585 के अंदर वह वापस मेवाड़ चला गया। जगन्नाथ कछवा के आक्रमण से मेवाड़ पर प्रताप के समय का अंतिम आक्रमण सिद्ध हुआ। अब अकबर को विश्वास हो गया कि महाराणा प्रताप को पकड़ पाना अथवा उसको प्रभुत्व सत्ता स्वीकार करना एकमात्र कल्पना है, और वह अकबर और पश्चिमोत्तर की समस्या में उलझ गया। इस कारण वह प्रताप के विरुद्ध अभियान करने के लिए उसने हमेशा के लिए बंद कर दिया। देखिए, जब सफलता प्राप्त हुई तो अकबर को भी पता पड़ गया कि महाराणा प्रताप को आदित्य स्वीकार करवाना सामान्य बात नहीं है। इसलिए उन्होंने क्या किया, वह पश्चिमोत्तर की जो उनके सामने समस्या आई थी उसके अंदर उलझ गए और उन्होंने आगे आक्रमण करने से परहेज किया और उन्होंने आक्रमण करके अपने अन्य कार्यों में अपना समय लगाया।
ठीक है। एक बार धनुष की पर्चा खींचते हुए महाराणा प्रताप घायल हो गए। 19 जनवरी 1597 ईस्वी को 19 जनवरी 1597 ईस्वी को धनुष की पर्चा खींचते हुए महाराणा प्रताप घायल हो गए। 19 जनवरी 1597 ईस्वी को उनका देहांत हो गया। महाराणा प्रताप का क्या हो गया? देहांत हो गया। देहांत होने के पश्चात जब उनका देहांत हो गया तो चावल से 2.5 किलोमीटर दूर बांडोली गांव में के निकट उनका दाह संस्कार कर दिया गया और जो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप है वो इस दुनिया से चले गए। महाराणा प्रताप के बारे में कहा जाता है कि उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कभी भी आधीनता को स्वीकार नहीं किया। प्रताप ने 12 वर्ष तक शांति के कार्य किए। शांति के कार्य करते हुए उन्होंने अपनी राजधानी के अंतर्गत मंदिर तथा भवन निर्माण का कार्य किया और भवन निर्माण का कार्य करते हुए उन्होंने अधिकांश से उत्तर पश्चिम एवं मध्य भाग में फैले मुगल थानों का धावा बोल दिया और शीघ्र ही 36 स्थानों को मुगल थाने उठा लिए, जिनमें से उदयपुर, माही, गोलकुंडा, मांडल, पांडवा प्रमुख थे। उदयपुर से प्राप्त 1588 ईस्वी के एक लेख के द्वारा त्रिवेदी साधुनाथ व झारपुर के निकट मंडेर की जागीर प्रदान करने का उल्लेख है। इससे पता चलता है कि मेवाड़ के उत्तर पूर्वी प्रदेश पर अधिकार कर लिया। विश्वसनीय अनुयायियों को जागीर प्रदान कर पुनर्निर्माण के कार्य में व्यस्त हो गए। 1585 में उन्होंने अपनी राजधानी चावंड के विकास पर पूरा ध्यान दिया और उन्होंने आगे चलकर 1585 के अंदर अपनी जो राजधानी उनकी चावंड थी उस चावंड के ऊपर पूर्ण रूप से उन्होंने उसके विकास पर उन्होंने ध्यान दिया। फलस्वरूप में उनकी रचना अमर सागर से प्रतीत होता है कि महिला और बच्चों तक को किसी का भय नहीं था। आंतरिक सुरक्षा भी लोगों के लिए इतनी प्राप्त थी। बिना अपराध किसी को दंड नहीं दिया जाता था। शिक्षा का भी उन्होंने प्रसार उनके द्वारा किया गया, यानी कि दंड भी नहीं देते। दंड भी बिना दंड के बारे में भी कहा जाए तो दंड के बारे में ये कहा जा सकता है कि किसी अपराध के बिना किसी को दंड नहीं दिया जाता। शिक्षा के प्रसार में महाराणा प्रताप के द्वारा महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। इसके फलस्वरूप राजधानी के विकास के अंदर भी महाराणा प्रताप ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। आगे हम पेश करते हैं विद्वानों को संरक्षक के रूप में महाराणा प्रताप। 1588 के अंत तक प्रताप ने चित्तौड़, मानवगढ़, अजमेर से उनको जोड़ने वाली अंतर्वर्ती क्षेत्र के अतिरिक्त प्राय संपूर्ण मेवाड़ पर अधिकार कर लिया। मुगल आगमन बंद होने के कारण प्रताप ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष में चावंड में शांतिपूर्ण राज्य करते हुए शांतिकालीन राजधानी चावंड की तरक्की की। यहाँ कलात्मक भवनों तथा मंदिरों का निर्माण करवाया। व्यापार, वाणिज्य, कला, साहित्य, संगीत को प्रोत्साहन दिया। प्रताप के संरक्षण से चावंड में रहते हुए चक्रपाणी मिश्र ने 3 संस्कृत ग्रंथ लिखे। राजाभिषेक पद्धति, भगवतमाला और विश्ववल्लभ लिखे। ये ग्रंथ गद्दीन शैली के अंदर गद्दीन शैली की शास्त्रीय पद्धति, ज्योमेट्री शास्त्र और उद्यान विज्ञान से संबंधित है। प्रताप के राज्यकाल में भामाशाह ताराचंद ने 1595 में हेमरतन सूरी के द्वारा घोड़ा बाबल तथा पद्मिनी चौपाई काव्य ग्रंथ की रचना करवाई। सैनिकों के त्याग और बलिदान को ध्यान में रखते हुए उनके अंदर त्याग और बलिदान की भावना को प्रेरित करने के लिए महाराणा प्रताप के अंतर्गत सैनिकों के अंतर्गत बात की जाए तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सैनिकों के लिए चारण कवि रामा साधु तथा माला साधु प्रताप की सेना के साथ चलते थे। रामा साधु प्रताप के शौर्य का गुणगान करते थे। अकबर एक पक्षी के समान है जिसने अनंत आकाश रूपी प्रताप की था वो पाने के लिए उड़ान भरी, लेकिन वह पार नहीं कर पाया। अंत में वह हार कर अपनी हद में रहना पड़ा। इसी काल में चावंड के प्रसिद्ध चित्रकार निसार यानी नासिरुद्दीन हुआ था। यानी इसी काल में चावंड में एक चित्रकार हुआ था जिसको निसारी कहा जाता है, यानी कि नासिरुद्दीन कहा जाता है। वो भी इसी काल के अंदर हुआ था। मैं आपको बताना चाहूंगा, कहा जाता है कि अकबर उन्हें महाराणा प्रताप की आकाश को प्राप्त करने की चाह में उड़ान भरी, लेकिन वह उसको भी प्राप्त नहीं कर पाए।
कुल मिलाकर बात कुछ भी कही हो, लेकिन एक वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने आजीवन मोहनों की अधीनता को स्वीकार नहीं करते हुए स्वतंत्र शासक के रूप में अपने जीवन का निर्वहन करने का प्रयास किया। यहाँ पर अब हम पढ़ेंगे महाराणा प्रताप की चारित्रिक विशेषताएं। बेटा ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है महाराणा प्रताप की चारित्रिक विशेषताएं। महाराणा प्रताप की चारित्रिक विशेषताओं का पहला है निहत्थे पर वार नहीं करना। देखिए निहत्थे पे वार नहीं करना। अब उन्होंने कभी भी निहत्थे पे वार नहीं किया। वह सदैव दो तलवार रखते थे, एक तलवार दुश्मन को देने के लिए हमेशा रखते थे। कभी भी महाराणा प्रताप निहत्थे यानी जिसके पास शस्त्र नहीं है उसके ऊपर कभी वार नहीं करते थे, हमेशा अपने पास दो तलवार रखते थे। एक तलवार हमेशा अपने सामने वाले को लेने के लिए देते थे। दूसरा है मेवाड़ के राजा चिन्ह की समरसता का प्रतीक था। एक तरफ क्षत्रिय तो एक तरफ वीर योद्धा, सब समाज स्वभाव के सूचक है। महाराणा प्रताप सभी के प्रिय थे, सब लोगों के प्रति प्राण देने के लिए तैयार रहते थे। जो मेवाड़ का राजा चिन्ह है, जो मेवाड़ का जो राज चिन्ह है, इसके नीचे सभी लोगों को एक समान रूप से लेते हुए सबों में समरसता की भावना रखते थे। उनकी सेना के अंदर राजपूत भी थे, भील भी थे। सबों को एक साथ में लेते हुए उन्होंने अपने सबों को एक साथ में लेकर चलने का कार्य किया। तीसरा है स्वतंत्रता प्रेम। देखिए स्वतंत्रता प्रेमी शासक के रूप में महाराणा प्रताप ने स्वाधीनता प्रेमी थे। अनेक कष्टों के बाद में भी किसी भी कीमत पर उन्होंने अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। ठीक है, पहला निहत्थे पे वार नहीं करना, मेवाड़ के राज्य चिन्ह के समक्ष सबों में समभाव की भावना रखना। तीसरा है स्वतंत्रता प्रेमी, चाहे कितनी भी समस्या आ गई लेकिन उन्होंने अकबर की जो अधीनता है उसको स्वीकार नहीं किया और एक स्वाधीन शासक के रूप में उन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन किया। उसके पश्चात में धर्म रक्षक व राज्य चिन्ह का सम्मान। देखिए धर्म रक्षक और राज्य चिन्ह के सम्मान के रूप में महाराणा प्रताप के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि वे सदैव उन्होंने धर्म रक्षक राज्य चिन्ह का हमेशा सम्मान किया है। जो दृढ़ राखे धर्म को तिही राखे करता, उनका मानना था जो दृढ़ राखे धर्म को तिही राखे करता, यानी धर्म रक्षक और राज्य चिन्ह के रूप में राज्य चिन्ह का धर्म की हमेशा रक्षा की है और राज्य चिन्ह का उनके द्वारा हमेशा सम्मान किया गया। ठीक है भैया, इसके बाद में इनका पांचवा पॉइंट है आपका शील स्त्री सम्मान। शील स्त्री सम्मान के बारे में बेटा मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक बार भारतीय परंपरा के अंदर उन्होंने नारी सम्मान का उदाहरण प्रस्तुत किया। कुंवर अमर सिंह ने 1580 में जब अचानक शेरपुर पर मुगल सेवक पर आक्रमण किया तो सूबेदार अब्दुल रहीम खान के परिवार को बंदी बना लिया। तब प्रताप ने खान खाना की स्त्री और बच्चों को ससम्मान सुरक्षित वापस लौटाने का आदेश दिया। देखिए अगर आक्रमण के दौरान महिलाएं और बच्चे भी अगर मिलते हैं तो उनको ससम्मान उनके परिवार के पास वापस लौटाने का कार्य महाराणा प्रताप के द्वारा किया गया। यानी कि हमेशा नारियों का सम्मान की बात
प्रेरणा पुरुष। प्रेरणा पुरुष के बारे में अगर बात की जाए तो महाराणा प्रताप शिवाजी छत्रसाल से लेकर अंग्रेजों के विरुद्ध स्वाधीनता संग्राम में स्वतंत्र योद्धाओं के प्रेरणा रहे। आगे महाराणा प्रताप सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत रहे, क्योंकि महाराणा प्रताप ने स्वाधीनता का पालन करते हुए स्वाधीन शासक के रूप में अपने जीवन का निर्वहन किया, तो वे प्रेरणादायक पुरुष के रूप में उनकी शब्द बढ़कर सामने आए। उनकी नेक्स्ट है उनकी विलक्षण सहयोगी प्रतिभा के कारण ही भामाशाह अपनी समस्त संपदा महाराणा के चरणों में उन्होंने समर्पित कर दी। यानी कि महाराणा प्रताप के अंदर योग्यता इतनी अच्छी थी कि उन्होंने समूह को अपने साथ में बांधते चलते थे। उनकी इस विलक्षण योग्यता के कारण अगर ये देखा जाए तो भामाशाह और उनके परिवार ने अपनी पूरी जो संपदा है, पूरी संपदा किसको भेंट कर दी थी? महाराणा प्रताप को भेंट कर दी। बेटा एक बार कीजिए, निहत्थे पे कभी वार नहीं करना। महाराणा प्रताप कभी भी निहत्थे व्यक्ति पर वार नहीं करते थे। उनके पास हमेशा 2 तलवार हुआ करती थी, एक युद्ध भूमि में शत्रु को देने के लिए, दूसरा मेवाड़ के राजा चिंग का उन्होंने हमेशा से ही सम्मान किया। ठीक है, इसके नीचे अगर देखा जाए तो चाहे राजपूत हो, चाहे भील हो, चाहे अन्य कोई भी हो, उन सबको एक साथ में लेकर समरसता की भावना को रखा। स्वतंत्र प्रेमी शासन, स्वतंत्रता प्रेमी आकबर की आजीवन अधीनता को स्वीकार नहीं किया है और स्वतंत्रता पर उन्होंने शासन किया है, चाहे कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। धर्म रक्षक और धर्म चिन्ह का सम्मान, देखिए धर्म की रक्षा की और अपने राज्य चिन्ह का हमेशा सम्मान किया। सिर स्त्री सम्मान, नारी को देखिए नारी का हमेशा सम्मान किया है और नारियों का सम्मान का एक उदाहरण हमको मिलता है कि एक बार अमर सिंह ने जब एक मुगल थाने पर आक्रमण किया तो वहां से उसको एक परिवार भी प्राप्त हुआ। उस परिवार को उन्होंने परिवार और स्त्रियों और बच्चों को शायद सम्मान के साथ में उनको कहां पर लौटा दिया? उनके परिवार के पास पहुंचा दिया। प्रेरणा पुरुष, ये एक ऐसे प्रेरणा के पुरुष थे जिनकी प्रेरणा पाकर भारत के आगे स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर भी हमारे क्रांतिकारी हो या हमारे स्वतंत्रता सेनानी हो, उनके लिए भी प्रेरणा के पुरुष के रूप में रहे। योग्यता, इनकी विलक्षण योग्यता के कारण ही भामाशाह और उनके परिवार ने अपनी संपूर्ण जो संपत्ति है, पूरी संपूर्ण संपत्ति इसको सौंप दी थी, महाराणा प्रताप को सौंप दी। तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक था वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का, जो आज यही खत्म हो गया, यही समाप्त हो गया टॉपिक। इसी चैप्टर का नेक्स्ट जो टॉपिक है वीर दुर्गादास राठौर, इस टॉपिक को लेकर हम कल फिर नए वीडियो के अंदर आएंगे। बेटा आज के लिए इतना ही। मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो साथ में आप अपनी बुक का भी उपयोग करें और उसको समझने का प्रयास करें। ठीक है बेटा, आपका जो रेफरेंस है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की इतिहास की किताब के माध्यम से हम चल रहे हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो।